भूपेंद्र यादव जी, चलिए, हर बार आप डेटा के नाम पर ये क्वेश्चन को सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि कल ही हमने ओपिनियन पोल भी किया है, और ओपिनियन पोल में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो, बीजेपी जो एक शहरी अर्बन पार्टी कहलाई जाती थी, उसका जो जनादेश है अर्बन एरिया में घट रहा है, ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है। तो जो आपकी स्कीम्स हैं, जो आपके लाभार्थी हैं, वो ग्रामीण पुअर के लिए जो आप कर रहे हैं, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसका ग्रामीण इलाकों पे बहुत अच्छा असर हो रहा है और आपका वहाँ पर जनादेश बढ़ रहा है। लेकिन आप एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, अर्बन सेंट्रिक पार्टी थी, वहाँ आपकी जो प्रेजेंस है और पॉपुलैरिटी है वो घट रही है। तो क्या बीजेपी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है? क्या बीजेपी जो मिडिल क्लास की पार्टी हुआ करती थी, अब जानबूझ के वो लेफ्ट वर्ड्स स्विंग कर रही है और लोअर क्लासेस की पार्टी बन, ये क्या आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है? पहली बात, ये किताब ये कहती है कि बीजेपी ने कभी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं किया। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ पार्टी आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ चली है। दूसरा, बीजेपी ने किसी को छोड़ा नहीं है, नए लोगों को जोड़ा है। तीसरा, बीजेपी देश के लोगों की एस्पिरेशनल पार्टी बनी है। चौथा, बीजेपी ने सभी मूल्य और विषयों को नीचे तक ले जाने का काम किया है। अभी हमारे शहरों का और जो कस्बों का भी एक्सपेंशन बहुत हुआ है, इसलिए नया वर्ग भी शहरों और कस्बों में आया है। जो दिल्ली बीजेपी जब म्यूनिसिपल काउंसिल दिल्ली में बीजेपी के पास होता था, उस दिल्ली और आज की दिल्ली में जनसंख्या में 20% का फर्क आया है। तो ऐसा नहीं है कि सब आने वाले लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आए वो भाजपा के होते हैं। तो शहरों का भी जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, शहरों में भी जिस प्रकार से बाहर से लोग आते हैं, तो शहरों का भी विस्तार होता है। आने वाले लोग भी अपने राजनीतिक विचारों को लाते हैं। लेकिन जो वर्ग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी ने सभी वर्गों के लिए काम किया, किसी को छोड़ा नहीं है। हमारा कोई शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट जो परिस्थितियों का है उसके कारण है, लेकिन इन परिस्थितियों के होते हुए भी बीजेपी ने अपनी व्यापकता को देश में सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में और सभी जगहों पे बढ़ाया है और सभी के लिए योजनाएं बना करके काम किया है। Ila, you agree with that? Urban centric now becoming a little more rural, and middle classes a little disappointed. So I think if you look at the policies of the party, reaching out to the poor, Antodaya, reaching out to the poorest and trying to uplift them, has been a theme that I found ran through the entire history. So right from the beginning, when we looked at the resolutions, so we found that making rural roads, reaching out, or what was done in the Vajpayee government, which was the Pradhan Gram Sadak Yojana, as well as the NHAI. Because golden quadrilateral and setting up of the institution NHAI, which then really solved that issue of how roads were going to get built, which earlier they weren't getting built. So reaching out to people who've not been reached out to and to try to uplift their standard of living has been a theme that has run through all political economic resolutions I looked at. It ran through parties, policies, wherever and whenever, whether in central government or in state government. So it's been, I think it's very logical. The any political party would want to reach out to more and more, especially when, you know, that's its main mandate. That how else would it grow from 4 to 5% to 40% by reaching out to more and more people. And so the emphasis and the outreach to rural India seems to have been successful. If you talk about whatever your polls are, you do so many polls, I'm sorry, I don't follow them all, but that goes, they go up and down with not just what the party has done, but I think a lot to do with the economic environment, and you are in the midst of the worst pandemic that the world has seen. And so people whose income might have gone up would feel unhappy that it hasn't. So what a poll is saying is not, or the urban middle class might be saying, might be going up and down with politics, that also happens. But I'm saying, in addition, you must discount for the fact that we are in the midst of a pandemic. So perhaps that's what's happening there.
एट द एंड आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। आपने किताब में लिखा है कि 2017 में जब चुनाव जीते गए, आप और वेंकैया नायडू जी जो अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैसेज लेकर गए थे योगी आदित्यनाथ को कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर अंदर किस तरह से ये डिसीजन हुआ, और उन्हें कम से कम जब तक वो लोकसभा में थे देखा जाता था एज अ पोलराइजिंग फिगर, उनकी जो स्पीचेस हैं उनको कम्युनल माना जाता था, टू मेकिंग हिम द फेस ऑफ विकास इन उत्तर प्रदेश, द फेस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये अंदर की बात, अंदर की खबर बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये है, योगी आदित्यनाथ जी की जो परंपरा है वो एक क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई है। उनके गुरु भी सांसद रहे, उनके दादा गुरु भी रहे, वो भी सांसद रहे। और ये जो नाथ संप्रदाय की भी जो परंपरा है, ये अपने आप में इस देश में एक बहुत रिफॉर्मेटिव परंपरा थी, जिसने जाति तोड़ना, आपस में संघर्ष को छोड़ना, लोगों के अंदर नैतिक जीवन को जीना और समाज के निचले तबके के अंदर एक स्पिरिचुअल कल्चरल रिफॉर्म्स नाथ परंपरा के संत बहुत लेकर के आए, और योगी जी उस परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए आपको किसी को भी कह देना कि ये कम्युनल है, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छी नाथ संप्रदाय की परंपरा, जो हिंदू समाज में भी बहुत सुधारवादी परंपरा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और एक लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उनके मठ को लगातार मिला, जो उनकी स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, बहुत व्यक्ति केंद्रित, भ्रष्टाचार आधारित और कानून व्यवस्था की स्थिति में सबसे फेल सरकारें रही हैं। समाजवादी के दौर को, बीएसपी के दौर को लोग भूल नहीं सकते कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति थी। तो उनकी स्वच्छ छवि, परंपरा, सुधारवादी दृष्टिकोण और कानून व्यवस्था की स्थिति को यूपी में सुधार करके विकास के रास्ते पर लाने का काम, जब नेतृत्व के सामने बीजेपी में जो निर्णय लेने की परंपरा है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय लेने की परंपरा है, विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन जब इसको व्यापक दृष्टि से देखा गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लगा कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू क्रेडेंशियल्स और वो अपील ऑफ द सैफरन नहीं, ड्रेस, वो तो सैफरन ड्रेस क्या बुरा है? हिंदू सन्यासी सैफरन नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा?